प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है मीना गुप्ता मुंबई से। उनका यह प्रश्न है कि महाराज पहले मैं बहुत मंदिर जाती थी, पूजा पाठ करती थी, प्रोग्राम जैसे औरत लोग कहाँ भजन कीर्तन पचरा आदि गाते हैं वहाँ जाते थे, कहाँ सत्संग होता था जैसे कथा प्रवचन वहाँ भी जाने को जो है मन करता था, जाते थे। लेकिन जब से आपसे वीडियो देखे हैं तब हरिनाम में नाम में इतना रुचि हो गया है, भगवान का राम का नाम, इसी को जपते 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 अब जो है केवल दिन रात वही ही जपने को मन करता है। अब जो बाहर कोई प्रोग्राम, कोई जैसे भजन कहाँ हो रहा है, कहाँ कोई प्रोग्राम हो रहा है या कोई सत्संग हो रहा है, उधर अब जाने को जो है मन नहीं करता है। केवल हरिनाम जप, राम नाम जप ही ज़्यादा से ज़्यादा करने को मन कर रहा है। लेकिन हाँ, उसका विरोध नहीं, लेकिन केवल राम नाम में रुचि बढ़ गया है। तो क्या अन्य पूजा पाठ और सत्संग ये सब जाने का जो रुचि था कम हो गया, केवल हरिनाम में रुचि, तो वो सब कोई गलती तो नहीं हो रहा है? बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा जी। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, बड़े बड़े संतों, बड़े बड़े महापुरुषों, बड़े बड़े ज्ञानी भक्तों ने वही रास्ते पर चला है, इसी रास्ते पर आप चल पड़े हैं। देखिए जी, जब कोई बच्चा पढ़ता है स्कूल में पहला दूसरा तीसरा, तो पहले अ आ इ क ख पढ़ा जाता है, फिर बड़े बड़े चित्र उनके पास रहता है, ग से गधा, घ से जो है घर, ऐसे तरह तरह चित्र दिखाई करके उसको पढ़ाया जाता है। फिर तरह तरह की जो है उनको चित्र विचित्र पढ़ा के 100, 10, 12, 15 जो पढ़ लेता है, फिर उसको किताब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जहाँ पर वो जॉब करता है यानी नौकरी करता है, वो नौकरी में उसका फोकस हो जाता है। जैसे मान लीजिए वो डॉक्टर बन गया, डॉक्टर बन जाने के बाद केवल डॉक्टर का जो विभाग उसको मिला है, जैसे ऑपरेशन विभाग हो कोई, तो ऑपरेशन कैसे करने चाहिए उसी में ही उसका दिमाग घूमता रहता है। फिर उसी समय वो 8वीं का क्लास का किताब, 4थी का, तीसरी का जो क्या पढ़ रहे थे, क्या लिख रहे थे, कौन सा सूत्र था गणित का, मैथमेटिक्स का कि विज्ञान का, वो सब इतना याद नहीं करता है, वो सब छूट जाते हैं। केवल वो ऑपरेशन करने का जो उनको मिला है डॉक्टर, उसी ऑपरेशन में के ऊपर फोकस रहता है। अगर कोई वकील बन गया तो वकालत में उसका फोकस रहता है। कोई राजनेता बन जाता है तो फिर पहले 8वीं 10वीं की पढ़ाई का किताबों में या वहाँ ध्यान नहीं रहता है, फिर वो राजनीति में फोकस करता है। ऐसे ही जो है समस्त ग्रंथ पुराण शास्त्र पढ़ने के बाद, पूजा पाठ जप तप सब करने के बाद अंत में भगवान के नाम के प्रति रुचि जगती है। जब अंत में भगवान के प्रति नाम रुचि जग जाता है, फिर वही एक नाम के प्रति जीव का फोकस हो जाता है। केवल नाम जपू, नाम जपू, नाम जपू। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबका तिरस्कार करता है। कोई एमए पढ़ लेवे, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, तो आप सब 8वीं 9वीं 10वीं पढ़ाई का कोई बुराई नहीं करता है, क्यों ना उसी में से गुजरे हो। लेकिन फिर जाएगा वो 8वीं का किताब नहीं पढ़ता है कि 5वीं का किताब नहीं पढ़ता है। हाँ, कोई अगर बच्चा अगर पूछे तो उसको पढ़ा देता है, इस बात नहीं, लेकिन उसका रुचि जो है, वकील हो तो वकालत में, डॉक्टर हो तो डॉक्टरी में, जो चीज़ वो बना है, इंजीनियर हो तो इंजीनियरिंग में रहता है। ऐसे जो है पूजा पाठ भक्ति करने वाले जो पहले पहले भक्ति में जुड़ते हैं, पहले जो है थोड़ा सत्संग सुनेंगे, थोड़ा मंदिर में पूजा करेंगे, थोड़ा कहाँ भजन कीर्तन हो रहा है वहाँ जाएंगे, कहाँ पर जो है सत्संग हो रहा है, चर्चा हो रहा है वहाँ जाएंगे। जाते 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 धीरे धीरे जब भक्ति बढ़ने लगती है, कोई ऐसे संत साधु मिल जाते हैं जो आपको भगवान के नाम जप में रुचि बढ़ा देता है, भगवान के रूप चिंतन में जो है रुचि बढ़ा देता है, फिर उसी से आपका भगवान का नाम जप में जो रुचि बढ़ जाता है, फिर धीरे धीरे जो है ये मंदिर में जाना, पूजा पाठ करना, ये सब पूरा बंद नहीं होता है, कम हो जाता है। एकदम जैसे जो 100 पेशेंट था पहले, वो 5 पेशेंट रह जाता है।
इसलिए ये सबका हुआ है, चाहे कबीर लो, चाहे मीरा लो, चाहे तुलसी लो, चाहे कोई भक्त का जीवन पढ़िए, सब ने जो है अंत में सब करते 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 अंत में केवल हरिनाम जप, अब भगवान का सुंदर रूप का चिंतन, उनसे बैठ के एकांत में प्रार्थना करके उनको रोना, उनको गिड़गिड़ाना, यही सब जो है अंतिम ये भक्ति है। इसलिए अगर किसी का इस प्रकार रुचि हो गया, समझ लो भगवत कृपा है, बड़े भागी है। ये कोई ये मत सोचे कि हाँ पूजा पाठ हमारा छूट गया, उस सत्संग में रुचि नहीं हो रहा है, केवल भगवान का नाम रुचि हो रहा है, आपको भगवत कृपा हुई है। पहले पहले हम सब बताते हैं, मेरा अपना बताता हूँ, जो पहले पहले मैं इसी भक्ति मार्ग में जुड़ा है तो मैं भी मंदिर में दौड़ता था, पूजा करता था, पाठ करता था, बहुत सत्संग कहाँ होता था, कोई संतों का सम्मेलन हुआ वहाँ जाता था। धीरे धीरे इसे करते 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 फिर भक्ति बढ़ा, फिर मैं बाबा जी बना, फिर ये कथा सत्संग करने की रुचि हुई, ये कथा करूँ, प्रवचन करूँ, बहुत सारे भगत आवे, भीड़ लगे, गुरु जी सब कहे, सब चला चले आगे, भीड़ लगावे, दक्षिणा चढ़े, ये सब में बहुत रुचि था। कितने जगह मैं रामायण भागवत करने के लिए, प्रोग्राम करने के लिए भी गया, लेकिन नाम जप में अभी इतना रुचि बढ़ गया है कि अब सब बंद कर दिया, सत्संग करना बंद कर दिया। अब वो जो है प्रोग्राम बाहर से आते हैं, हमारा जो है भागवत 7 दिन करने का, 9 दिन रामायण करने का, मैंने कहा भाई वो सब से हम दूर हो गए हैं, अब वो हम सब से नहीं होगा, अब राम नाम में रुचि है, राम नाम जपने से फुर्सत नहीं। तो ये सब पहले था, अब हमारी भी इच्छा थी, पहले मैं भी कथा प्रवचन करूँ, कितने जगह गया, टीवी चैनल में भी प्रोग्राम, हमारे भी कितने बार टीवी में, कुछ टीवी में जो है सनातन चैनल का था, विन केबल है, उसमें भी हमारा कुछ दिन आया। लेकिन जैसे 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 रुचि भगवान नाम के प्रति हुआ, फिर वो सब रुचि कम होते गया। अभी तो ऐसा हो रहा है कि कोई हमको जाने ना, कोई हमको देखे ना, कोई हमारे पास ज़्यादा आदमी न आवे, कोई नेता फिता, कोई फिल्म स्टार, अगर कोई बड़ा आदमी आ गया तो फिर प्रचार हो जाएगा कि बाबा जी कहाँ रहते हैं, भक्ति कर रहे हैं। इसलिए मैं सोचता हूँ कोई आवे ना। अगर ये लोग आ जाएंगे, फिल्म स्टार से नेता फिता ऐसा आना चालू हो जाएगा, तो एक बार जो है फिर प्रचार प्रसार हो जाएगा, फिर वही लोगों का भीड़ लगेगा, फिर वही दुनियादारी। तो कहने का मतलब है ये सब नए नए में जो रुचि लगता है, लेकिन जब हरिनाम में रुचि बढ़ जाती है फिर ये सब फीका हो जाती है। आजकल जितने सब कथा प्रवचन कर रहे हैं, सब भीड़ लगा रहे हैं। कल मेरे को एक बोल रही थी, हमारे चलिए महाराज बागेश्वर धाम का 5 लाख भीड़ हो गया, 10 लाख भीड़ हो गया। मैंने कहा महामाया भी आदमी है, फंस गया माया में जाके, वो भगवान के पथ से हट करके दुनिया को इकट्ठा करने में लगा है। हमारे जो तुलसीदास जी उत्तरकांड में लिखा है, छोरण ग्रंथि जान खगर आया, विघ्न अनेक करे तो हम आया। तुलसीदास जी कह रहे हैं, जब किसका मन भगवान के नाम जप में, भक्ति में बढ़ता है, मन जुड़ जाता है भक्ति में, तो माया विघ्न डालती है। क्या विघ्न डालती है? रिद्धि सिद्धि प्रलय बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावै जाई। बहुत सारे जो है पैसा आ जाएगा, बहुत सारे चेला चेली बढ़ जाएंगे, करोड़पति लोग आ जाएंगे, नेता लोग आ जाएंगे, मिलने लगेंगे, पैसा रुपया आएगा, कुछ ऐसे छोटा मोटा सिद्धि कुछ मिल जाएगा, जिससे लोग को चमत्कार मान करके पीछे जो है 1000 लाख आदमी पड़ेंगे। तो माया ये चालाकी से जो है उनको भगवान के भक्ति से छुड़ा करके दुनियादारी में फंसा देता है। स्पष्ट लिखा तुलसीदास जी ने, रिद्धि सिद्धि संपत्ति, लोगों का भीड़ भाड़ ऐसो अपना पा जाएगा, माया का ही चालाकी है। लेकिन हो ही बुद्ध जो परम सयानी, तिन समचितवन अनहित जानी, जो बुद्धिमान साधक होगा वो सोचेगा अरे ये सब भीड़ बढ़ रहा है, मेरा भक्ति कम हो जाएगा, ये सब पब्लिक इकट्ठा हो रही है, मेरा भक्ति कम हो जाएगा। इसी प्रकार सोच करके वो अपना जो है इस झंझट बवाल को नहीं करेगा। लेकिन जिसका रुचि, हाँ बहुत पब्लिक आ रहे हैं, बहुत भीड़ बढ़ रहा है, मेरा पैसा आ रहा है, नाम हो रहा है उसी में रुचि बढ़ा करके अगर इंटरेस्ट लिया तो भक्ति छूटा। मन तो एक ही है भाई, चाहे दुनिया को प्रसन्न करने में लगो, चाहे भगवान को लगो। लेकिन दुनिया समझेगा ये बहुत बड़े संत है, बहुत बड़े भक्त है, लेकिन हम लोग के नज़र में भक्त नहीं, वो गधा है, वो माया के द्वारा ठगा गया आदमी हो गया। तुलसीदास जी खुद लिखा है रामायण में, सब ग्रंथ है, लोक मान्यता अनल सम करतप कान न दाहू। लोगों की प्रतिष्ठा ज़्यादा, लोगों का भीड़ भाड़ आना, नाम प्रसार होना, ये भजन भक्ति पूजा पाठ से दूर करने का सबसे बड़ा साधन है।
तुलिया दिन लिखा शुतवित लोको ईसना तीनी कही कर मती यह कृतन मलिनी कीट मनोरथ दारु शरीरा यही न लाग घुन को से धीरा। जैसे कोई लकड़ी में घुन लग जाते हैं उसको खोखला कर देते हैं, ऐसे जब कोई साधक के मन में संसार की मान प्रतिष्ठा बाह बाह रुपया पैसा ये सब प्राप्त करने की इच्छा ये कीड़ा है ये लग जाता है तो उनका पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाता है। शुद्ध वित्त लोक तीन ईसना है, अच्छा शिष्य हो, चेला चेली हो, पुत्र हो, बहुत सारे पैसा आवे और लोको प्रतिष्ठा नाम बढ़े, ये तीन कीड़ा कहा गया है। लोक सुतवित लोक ईसना तीन कही कर मती है कृतन मलिनी। ये तीन इच्छाएं जो है सबका बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, भगवान से दूर कर देता है। इसलिए हमारे जो ऋषि मुनि महात्मा लोग जो है संसार से दूर होकर हिमालय में जाए तपस्या करते, भजन करते, या तो अगर संसार में कहीं है तो कोई एकांत में किसी आश्रम में कुटिया में बैठ के भजन करते। ये सब हमारे पहले रुचि था, बहुत नाम हो जाए, मेरा प्रतिष्ठा हो जाए, मेरा टीवी में आ जाए, मैं जगह जगह प्रोग्राम करूँ, बहुत सारे चेला चेले हमारा हो जाए, सब बाह बाह करे, जय जयकार हो। लेकिन अभी अभी लग रहा है जी वो तो एकदम मूर्ख था, मैं ये सब चक्कर में पड़ा था। जैसे छोटा सा बच्चा जब 1-2 साल का रहता है उसको नली खजा चॉकलेट बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जैसे 20, 25, 30, 40 साल का हो जाएगा वो नली खजा और चॉकलेट वो खाएगा, च्युइंगम खाएगा, उसको तो हलवा पूड़ी खीर मलाई रसमलाई गुलाब जामुन ये सब अच्छा लगेगा। ऐसे ही जो है जो ज्ञानी रहता है, अनपढ़ गाँव में रहता है, मूर्ख रहता है, ज्ञान नहीं रहता है, तब उसको ये सब लोगों में प्रतिष्ठा बाह बाह ये सब जो है प्रवचन कथा ये सब जगह जगह जाकर प्रोग्राम करना, ये सब जगह जब प्रोग्राम में शामिल होना ये सब अच्छा लगेगा। लेकिन जैसे आपका हरिनाम में रुचि बढ़ जाएगा, भक्ति में रुचि बढ़ जाएगा, प्रभु के चिंतन में रुचि बढ़ जाएगा, ये सब फीका लगने लगेगा, सब फीका लगने लगेगा, अरे ये सब ठीक, केवल हरिनाम जप में रुचि ही बढ़ जाएगा, सब छूट जाएगा। मनते सकल वासना भागी केवल राम चरण लय लागी। तुलसिया जी कहते हैं भरत जी महाराज के लिए कि भरत जी जो है इतना बड़ा राज्य का राजा है, लेकिन नंदीग्राम में बैठ करके केवल राम नाम जप रहे हैं, हृदय में श्री रघुवीर को बैठाए हुए हैं, हृदय श्री रघुवीरा मुख में राम नाम लोचन नीरा, मुख में राम नाम और आंखों में अश्रु, हृदय में भगवान का छवि याद करके नंदीग्राम में बैठ के भक्त चिंतन कर दिया। इतना बड़ा राज संभाल रहे लगते, शत्रुघ्न को बोल लिया संभाल भाई मैं अपना भजन कर रहा, नहीं तो राज गद्दी संभाल करके राज करके सारा संसार में और नाम कमाते, लेकिन जानते हैं कि ये सब भक्ति में बाधक है। तो कहने का मतलब ये है, ये भगवान का जो है नाम जप जो है सबसे श्रेष्ठ है। हाँ, इसके साथ साथ कुछ और भी है, जैसे भगवान का धाम जो है, भगवान रामश्च रूप नामश्च लीला धाम परात्परम एतम चतुष्टय नित्यचति सच्चिदानंद विग्रहम। भगवान का इसे नाम है, भगवान का रूप भी ऐसा ही, अगर आप भगवान का रूप चिंतन कोई कर रहा है, रूप का दर्शन कर रहा है, तो भी नाम जप के ही बराबर है। कोई भगवान का धाम जो अयोध्या वृंदावन काशी मथुरा आदि में जा करके दर्शन कर रहा है तीर्थ धाम में, तो भी वो भगवान का नाम जप से के बराबर है, उससे भी गति मुक्ति मिलेगी। अब भगवान का जो चरित्र का बैठ करके स्मरण करना, चिंतन करना, भगवान का रूप का चिंतन करना, ये भी नाम जप के ही बराबर है। एकांत में बैठ के भगवान का प्रार्थना करके भावुक हो जाना, रो पड़ना, ये नाम जप के ही बराबर है। और ये सब साथ में अगर हो जाए तो क्या हो, भगवान का नाम जप हो, भगवान का रूप का चिंतन हो, प्रार्थना हो, भगवान का धाम का दर्शन हो, धाम में निवास हो, तब तो फिर कहना क्या है। तो इसलिए आपका जो नाम जप में रुचि हो रहा है बहुत भाग्यशाली है। जो छूट रहा है थोड़ा थोड़ा पूजा पाठ, वो जो जगह जगह प्रोग्राम में जाते थे या कथा सत्संग सुनने जाते थे, ये सब कम हो रहा है बहुत बड़ा। आजकल बहुत कथाकार सब आ गए हैं, छोटे छोटे बच्चे बच्ची लड़के लड़कियां, जो आया मुँह में बकते रहते हैं, कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं है, न शास्त्र का ज्ञान है, जो अपना रट करके आ जाते हैं, कौन क्या बोलता है, कौन क्या बोलता है, कौन क्या बोलता है, ये सब सुनना भी नहीं चाहिए। सुनने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। कितने लोग मेरे पास आते हैं, महाराज वो ऐसे कहा, वो ऐसे कहा, वो ऐसे कहा, ऐसे कहा। मैं कहा सुनते काहे के फालतू लोग का है। तो इसलिए इसको चक्कर में न पड़ के केवल हरिनाम जप करे। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूजा पाठ जप तप कथा सत्संग ये सब जितने सब है बेकार नहीं है। ये सब 1 रुपया 5 रुपये का नोट, 10 रुपया का नोट, 20 रुपया का नोट, 50 रुपया का नोट है, लेकिन हरिनाम जप, भगवान का रूप का चिंतन, ये हीरा हीरा
भगवान की पूजा पाठ करना जी समझ लीजिए 10 रुपये का नोट है। भगवान की कथा प्रवचन कहाँ सुन रहे तो समझ लीजिए वो 20-25 रुपये का नोट है। और जो भी प्रोग्राम कहाँ भगवान के हो रहा है, सत्यनारायण कथा हो रहा है या कोई भजन पचरा सो गा रहे औरत लोग, वो सब 5-10 रुपये का नोट है। लेकिन कोई एकांत में बैठ करके अगर हरिनाम जप कर रहा है, भगवान का रूप को याद कर रहा है, तो 2000 रुपये का नोट नहीं, करोड़ों रुपये का नोट है। हीरा हीरा, इतना बड़ा हीरा जो कि हजारों करोड़ की, उनका कोई मोल ही नहीं। अब वो कहीं यही नाम जप भगवान के कोई धाम में बैठ करके हो, अयोध्या में, वृंदावन में, बद्रीनाथ में, वहाँ पर बैठ कर कहीं नाम जप हो तो और तो करोड़ों गुना उसका फल बढ़ जाता है। इसलिए आप जो है करोड़ों हीरा के चक्कर में ना पड़ करके 2 रुपया 5 रुपया चक्कर में क्या पड़ने का। लेकिन हाँ, अगर कहाँ पर 2 रुपया 5 रुपया मिल जा रहा है तो ले लेने का। जैसे कहाँ पर आप जा रहे हैं, रास्ते में कहाँ पूजा हो रही है, प्रणाम कर दिया, कहाँ पर सत्संग हो रहा है, जय सिया राम, 2 मिनट खड़ा भी सुन मिल गया, अनादर नहीं, किसका तिरस्कार नहीं। कहाँ पर सत्यनारायण कथा हो रहा है तो वहाँ प्रणाम कर लेने का। कहाँ पर अन्य कोई देवी देवता का पूजा हो रहा है, सबका आदर सम्मान, सबका आदर, सबकी सम्मान, लेकिन अपना अनमोल समय का जो है दान केवल भगवान के नाम जप, भगवान का स्मरण चिंतन में देना चाहिए। बाकी सबका आदर सम्मान करना चाहिए, किसी का तिरस्कार नहीं है। ऐसे नहीं बोलना चाहिए क्या है पूजा कर रहे हो, क्या पाठ कर रहे हो, क्या है पचरा गा रहे हो, क्या ये कर रहे हो। ठीक है भाई, वो लोग को अपना जितना उनका पहुँच है वो कर रहे हैं। सबका तो मन भगवान के नाम जप में नहीं लग जाएगा, भगवान के रूप चिंतन में नहीं लग जाएगा ना। वो जहाँ तक वो लोग कर रहे हैं, लेकिन जिसको ज्ञान हो गया है ये सब चीज़ का, अब ये 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया चक्कर में न पड़ के लाख लाख करोड़ करोड़ रुपया चक्कर में पड़ना चाहिए, हीरा के चक्कर में पड़ना चाहिए। हरि नाम जप, हरि स्मरण, हरि चिंतन, राम नाम जप के पीछे पड़ना चाहिए। ये जितने भी बड़े बड़े कथाकार, प्रवचन, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य जो भी हो, अगर अभी ये लोग को नाम प्रतिष्ठा कमाने के लिए, भीड़ भाड़ जमाने के लिए सब जा रहे हैं, तो एक दिन ये लोग का ये बुद्धि जो है समझ में आएगा, ये हम सब कहाँ बवाल में फंस गए हैं, ये झंझट में। अगर बुद्धि भगवान की कृपा हुई तो, भगवान की अगर कृपा हो गया तो ये लोग का मन जो है कितनी ये होगा, अरे ये सब झंझट है, अपने आप एकांत में बैठ करके नाम जप में ही आ जाएगी। जब सब कुछ करते हुए नाम जप में ही आना है तो पहले ही लगने लग जाए। तो इसलिए आपका जो भगवान के नाम जप में रुचि हुआ है बहुत बढ़िया है। अब जो भी जिसका ये भगवान के नाम में रुचि बढ़ गया हो, उसको जो है ये साधन के अलावा दूसरे साधन करे, थोड़ा 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 करे, नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन भगवान का नाम जप ज़्यादा से ज़्यादा हो। कहीं भगवान के कोई धाम में, बद्रीनाथ में, अयोध्या में, हरिद्वार में, कहीं ऐसी जगह पर बैठ के जप करने को मिले तो फिर उसी का करोड़ अरब गुना फल जो है प्राप्त हो जाता है। इसलिए इसका जो है नाम जप में रुचि हो गया, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। सब साधन का जो है फल है भगवान राम के नाम, भगवान का स्वरूप का चिंतन, भगवान का जो है सानिध्य, उनका प्रार्थना यही है। अब कहीं दर्शन हो गए तो फिर कहना ही क्या है, ऐसी से ही दर्शन होंगे। भगवान कोई कथा सुनने से दर्शन नहीं देंगे, कि कोई पूजा करने से दर्शन नहीं देंगे। ये सब करते करते हमारा भक्ति बढ़ाने का साधन है। कथा सुनने से क्या होगा, हमारा भक्ति बढ़ेगा, थोड़ा पूजा पाठ करेंगे तो भगवान की कृपा करेंगे, थोड़ा भक्ति बढ़ेगा। लेकिन इससे भगवान दर्शन नहीं दे देंगे पूजा करते करते, कि कथा सुनते सुनते दर्शन नहीं दे देंगे। दर्शन केवल एकांत में बैठ करके जब आप रात दिन राम नाम जपेंगे, उनको रो करके प्रार्थना करेंगे, गिड़ाएंगे, लगन आपका उनको लगाएंगे, तब जाकर भगवान आपके भक्ति से प्रसन्न होकर दर्शन देंगे। इसलिए ये जो नाम जप, स्मरण, चिंतन, इसको बड़ा बना कर रखना चाहिए। बाकी सब साधन को जितना थोड़ा थोड़ा करके सम्मान देते हुए ये साधन ज़्यादा करना चाहिए। जय श्री राम।